बिरला हाउस की तरफ भी उधर से बैरिकेड्स जो हैं और खसका दिए गए हैं, काफी दूर दूर कर दिए गए हैं, क्योंकि संख्या बल की अगर बात करें तो 3 से 4 हजार लोग से ज्यादा, मुझे लगता है 7-8 हजार, जैसा शिवेंद्र जी ने बताया, लगभग 8 से 10 हजार के आसपास अभी ही इस भारी भारी बरसात में जो कॉकरोच हैं, जो उसके समर्थक है, वो पहुंच चुके हैं प्रोटेस्ट ग्राउंड पर और उसके आसपास। और लगातार अभी आपने हमारे विजुअल्स में भी देखा, लाइव देखा आपने, लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो हर तरीके के, हर वर्ग के लोग हैं, लगातार ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार ग्राउंड में आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर ये भी है, आप सब जो भी नए दर्शक जुड़े हैं, बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। ये वही पुरानी धारा है जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अब इसके तहत है कि एक जगह 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जब पूरी दिल्ली में ये धारा लगा दी गई है, एक्सेप्ट दिस प्रोटेस्ट ग्राउंड, क्योंकि प्रोटेस्ट ग्राउंड पे ऑलरेडी हजारों की संख्या में लोग हैं, तो जो प्रोटेस्ट ग्राउंड के आसपास का जंतर मंतर का जो एरिया है, वहां पर वो धारा नहीं है। लेकिन इसके बाहर अगर कोई भी निकलता है, ग्रुप में निकलता है, तो उस पर ये धारा लागू होगी और उसके बाद पुलिस कार्रवाई की भी तैयारी में होगी। फिलहाल का अपडेट ये भी है कि पुलिस को अभी प्रोटेस्टिंग ग्राउंड के पास लाठी रखने से मना किया गया है, यानी कि अभी तो लाठी चार्ज की उम्मीद कम ही दिखाई पड़ रही है। लेकिन आगे क्या होता है, ये इतना हल्का प्रोटेस्ट तो नहीं रहने वाला है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी संसद का मॉनसून सत्र आता है तो विपक्ष बहुत हंगामे काटता है, लेकिन इस बार विपक्ष का हंगामा अंदर या बाहर हो, उससे पहले ही पूरे दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल तो 163 की धारा लगाई गई है। लेकिन जो जंतर मंतर का एरिया है, आसपास के जो ग्राउंड है, वहां पर प्रोटेस्टर्स बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं। जो प्रोटेस्ट ग्राउंड का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि पुलिस की ये जो प्लानिंग है कि लोगों को एक साथ अंदर भर दे और उसके बाद से उन्हें बाहर निकलने से रोक दे। क्या होने वाला है ये बेहद ही आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, क्योंकि जो भी लोग दूर से देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, आप फिजिकली शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन पे ये प्रोटेस्ट देखकर, लाइव देखकर, वर्चुअली आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वर्चुअली इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, तो आपको इसकी वजह से वन इंडिया की पूरी टीम अभी इस भरी बरसात में, इतनी भयंकर बारिश में भी ग्राउंड पर है और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मैं आपको और ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि 8 बजने वाले हैं और मुझे मालूम है कि सभी जो भी हमारे दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड को देखना चाहते हैं। ग्राउंड की स्थिति अभी हमने आपको बताई, अमूमन यही सबको यही लग रहा था सुबह से कि बारिश का मौसम हुआ है, बारिश नहीं होगी, लेकिन अभी क्योंकि वहां पर भयंकर बरसात हो रही है, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं शिवेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं, उनके हाथ में छाता अभी भी है, वो काले रंग का छाता। लेकिन जो भीड़ है, इस बारिश की वजह से भीड़ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। शिवेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप वहां पर मौजूद कॉकरोच या फिर किसी भी युवा से बात करने की कोशिश करें कि क्या वो इस प्रोटेस्ट, अभी धारा लगा दी गई है तो क्या उनका आगे का प्लान है। अगर मार्च निकाला जाता है, धारा लगाने की वजह से हो सकता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो, तो क्या वो उस कानूनी कार्रवाई से डर के मार्च में सम्मिलित नहीं होंगे या फिर भी वो मार्च में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए ऋचा, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो पूरे जोश में हैं। और अगर आपको मैं जिधर दिखाऊं तो आपको मैं आगे आगे का पहले एक बार तस्वीर और दिखा देता हूं कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कहाँ पे क्या है। तो इस तरफ के, इधर की तरफ जो है थोड़ा सा ज्यादा आना आसान है, लेकिन अगर बाई तरफ अनिल जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखाते रहिए और थोड़ा सा लोगों को पता लगे किस तरह की भीड़ है, किस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं। तो मैं बच्चे चाहूंगा कि थोड़ा सा ये दिखा दूं कि लोग इधर से आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल से आए हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए तमाम लोग हैं और आगे दिखाना होगा कि कहाँ क्या है। तो इसलिए ये बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं, अब लोग बैठ गए हैं, काफी हद तक डिवाइडर के उस पार के लोग हैं, उधर भी मैं लेके चलूंगा, लोगों से बात करूंगा। लेकिन तब तक यहाँ पर जो युवा हैं उनको किधर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह के बैरियर लगाए गए हैं। देखिए मैं कितना चल के आ पा रहा हूँ, यहाँ भी आप देखें ये सारी चीजें, ये सारा रास्ता जो है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक तरीके से खाली कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो तस्वीर, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं और इधर भारतीय जो तिरंगा है भारत का, उसका लेकर के लोग आते दिखाई देंगे। ये अनिल इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से नारेबाजी जबरदस्त चल रही है। और ये देखिए, मैं चाहूंगा डायरेक्ट तस्वीरें थोड़ी सी आप देख लें, वो ज्यादा आपको बेहतर दिखाई देंगी। लेकिन चलिए अनिल उस तरफ चलते, उधर ज्यादा लोग हैं, उधर से लोगों से बात करेंगे। आइए आइए, ले आइए, दोनों चीजें ले आइए, वो भी जरूरी है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो ये भयंकर भीड़ है, क्या कहना चाहोगे दोस्तों? अच्छा ठीक है, ठीक, उधर कैमरे की तरफ, इस देश को बचाओ, इस देश का
सिस्टम पूरा खत्म हो गया मेरे देश के। आज भी जागो, कब जागोगे? कौन सा सिस्टम है जो बच गया है? अभी अब बच्चों के साथ जो हुआ है, यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये हमारा पूरा सिस्टम लीक हो गया, पूरा देश लीक हो गया। क्या होगा जो नेशनल बनेगा, जो मंत्री भी कर देगा, क्या होगा? तो ये भाई साहब का इनका कहना था, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे लोग यहाँ पर ये देखिए क्या किस किस तरह के नारे लेकर के आ रहे हैं। जरा ये नारे दिखाना बेटा, क्या लिखा हुआ है आपके इस पर? देखिए हम भी कैमरे में ले लें, ये क्या लिखा? तेरे में क्या हुनर है ये बताना। हाँ, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज नजर आने आए हो। That we have the power of the student. That is like the human bodies have the mitochondria of the powerhouse. The student, the powerhouse of our country. But you don't chase us. If you don't, you chase the student, the youth destroy. तो ये इस तरह की बात है कि हमें पकड़ने की कोशिश मत करो। तमाम लोग इधर आए हैं, देखिए ये भीड़ अब लगी हुई है। अब उम्मीद है कि कुछ बोलेंगे। क्या मन में आता है, या कैसे आ गए? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक नारा है, एक ही नारा है, एक ही नारा है। क्या है नारा आपका आज का? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन कोशिश करते हैं युवाओं से। आप लोग चले आ रहे हैं पानी में भीगते हुए, क्या दिमाग में आ रहा है कि इतना जरूरी था? जरा बताइए। मैं तो रात भर का यहीं था, मैं तो हाँ। तरफ गया था, बस चाय पीने गया था मैं। आज कितनी, आज तो जबरदस्त भीड़ लग रही है। हाँ बिल्कुल। कितनी होगी? मुझे 8-10 हजार का अंदाजा है। मेरा अंदाजा गलत है, सही है? नहीं, इतनी तो भीड़ होगी। इतनी है तो आज पार करोगे उसको, या ये बैरियर पे ही पुलिस रोक लेगी? नहीं, इतने लोगों को तो नहीं रोकना चाहिए। देखिए ये शांतिपूर्वक धरना है और शांतिपूर्वक तरीके से ही लोग आगे जाएंगे और जा रहे हैं। अब ये सरकार के पाले में 20 दिन 25 दिन प्रोटेस्टर जितने भी हैं उन्होंने शांतिपूर्वक चीजें चलाई है। अब सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह से लोकतांत्रिक कर्तव्य हमने निभाया वो भी निभाए, आकर के या तो बातचीत करें या समाधान दें। वरना अगर अब पुलिस रोकेगी तो जो है जो भी होगा वो उसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार हो। प्रोटेस्टर्स तो 20 दिन से 25 दिन से शांतिपूर्वक बैठे ही हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की बात थी। देखिए लोग कह रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन मैं ऋचा आपको चल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो मैं कह रहा था वो सिद्ध भी हो, समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है इलाका बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए इधर आपको मैं इधर चल रहा, आप पुलिस वाले वो कांस्टेबल है, उनसे बात करना बेकार है। हाँ, वो जिम्मेदारी निभा। सब आ रहे हैं। अच्छा, सिविल क्लॉथ में कैसे? सिविल क्लॉथ में पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं अंदर। उसको जानकारी है किसी की आपको? सर अभी फोटो खींच रखे हैं, हम सब देख रहे हैं कौन कौन पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं। तो इनका एक आरोप है। हाँ जी, जहाँ शासन प्रशासन लग जाता है वहाँ हमेशा जीत होती है। आज शासन प्रशासन पूरा लग चुका है पब्लिक को रोकने के लिए, स्टूडेंट को रोकने के लिए। हाँ। तो समझो हमारी विजय का रास्ता पास है। जय भीम। अच्छा, आप कहना वो लग गया है तो विजय का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप भी कहना चाहते हैं बाबूजी? नहीं, अब हमारी प्रेजेंस ही बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस उम्र में मैं आगे यहाँ खड़ा हूँ और 6 जून से आ रहा हूँ, तो मेरा मैसेज बड़ा साफ है कि युवा पीढ़ी के साथ जो नहीं खड़ा वो देश का गद्दार है। जो युवा पीढ़ी का उत्पीड़न कर रहा है वो गद्दार है, और जो सबसे बड़ा जालिम है देश का, उसको चाहिए कि और जुल्म करे, और जुल्म करे। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे गाजा की हो, चाहे उमर खालिद की हो, जहां भी अन्याय कचहरी रोक रही हैं, इंस्टीट्यूशन रोक रहे हैं, सब लोगों को अब ये घेरना है। ये तो बारी है, पहली बारी है, पहला कदम है, और इसमें आप लाखों आए, हजारों आए, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे 1000 रह जाएंगे, जिस दिन यहाँ 500 रह जाएंगे, जिस दिन यहाँ 50 लोग रह जाएंगे, जिस दिन यहाँ 5 लोग रह जाएंगे, उस दिन भी मैं वहां पे स्टेज पे मुद्दों के लिए खड़ा रहूंगा। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं खड़ा रहूंगा, मैं मुद्दों के लिए अकेला खड़ा हो जाऊंगा। बाबूजी, आज जंतर मंतर का एरिया सरकार को बढ़ाना पड़ा है क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अभी तक उसके अंदर होता तो यहाँ पे अव्यवस्था फैल जाती, क्योंकि वो एरिया कम पड़ जाता। तो अब जो रोड अलग किया है, बैरियर आगे लगाए हैं, आपको क्या लगता है संसद भवन तक ही हुआ जा पाएंगे, या पुलिस ने ये कोई रणनीति बनाई कि वहां से रोक लिया जाए? देखो, ऐसा है कि संसद भवन के 100 गज के नजदीक चले जाएंगे या 500 गज पे हैं, संसद भवन तो हम पहुंच ही गए हैं। आप कहना, हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है। जो लोग वहां पे बैठे हैं अंदर, उनका कर्तव्य है
चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, ये सारे मुद्दे वहां पे उठाएं, बजाय के वहां पे वो तो मुद्दा कोई भी नहीं उठाना चाहेंगे। उनको तो ये लगता है कि कौन से मंदिर को बड़ा कर दिया जाए। हम चाहते हैं चाहे मंदिर चोरी हो, चाहे नीट का हो, या पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम जो आरएसएस के हवाले कर दिया गया है, हमारे जो पूरा का पूरा कैरिकुलम वो आरएसएस के प्रोफेसरों को दे दिया गया है। उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि गवर्नर, वाइस चांसलर जगह जगह अपने कुत्ते पिल्ले बाल रख दिए हैं वहां। आपको पता होना चाहिए कि समस्या कितनी गंभीर है। इसकी गंभीरता आप समझेंगे तो मैं तो सरल भाषा में कह रहा हूँ और गुस्से में कह रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा अंदर से नहीं है, मेरे शब्दों में तीखापन है। इसलिए कि आज नहीं बोलूंगा तो 79 का हो गया हूं, मैं 200 साल में बोलूंगा। मेरा आज बोलने का वक्त था, मैं आज बोलूंगा। और जब तक मैं हूं, न्याय की कोई भी आंदोलन होगा, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कोई सारी उम्र तो कोई आंदोलन चलता नहीं है। मैं दूसरे आंदोलन में शामिल हूँ। बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि मैं 9:30 बजे अपने जॉब पे पहुंच जाऊंगा, जहाँ पे मैं किसी कंपनी का पॉलिसी एंड प्लानिंग हेड हूँ। आई एम द हाईएस्ट पेड पर्सन इन द कंपनी। I have 1200 colleagues working with me. I am not the one just wandering around seeking publicity from the social media. My point is very clear. If I don't spend time with you people, my younger people, then I am guilty, not you are guilty. बिल्कुल। I am with you. I don't have any grandchildren or children to getting worried about education system. They are very old now. My grandchildren are 48, 45. My grandchildren are 18 to 30. So they are settled. बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से जी एक शब्द और कहना है कि शांतिपूर्वक रहिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। हैं, गुस्सा है लेकिन गुस्से को वायलेंस से मत करिए। हम महात्मा गांधी के बच्चे हैं, हम बाबा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हमें कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अपने हकों के लिए मुतवातर लगातार लड़ना चाहिए। जय भारत, जय भीम। तो धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये एक तरीके से लगभग 80 साल की उम्र में थे और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर मैं अभी नहीं आता तो मुझे आत्मगिलानी होती, मैं कब आता। सीधा सा बात है। इस तरह के ना सिर्फ एक, बहुत सारे यहाँ पर हमें अपने सीनियर सिटीजन देखने को मिलते हैं ऋचा, जो क्लियर बताते हैं, स्पष्ट रणनीति बताते हैं और साथ साथ इन युवाओं को संदेश भी देते हैं कि आपको इस प्रदर्शन के दौरान किस तरह का संयम रखना है। क्योंकि आप समझ लीजिए ऋचा, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि जब मैं नोएडा के मजदूरों के आंदोलन में गया था तब भी वहां कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था, फिर मजदूरों को हिंसक मान लिया गया, उनके आंदोलन को कुचल दिया गया। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इन युवाओं को जो होश के साथ, जोश के साथ होश भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं कि बीच में कौन ऐसा आ जाए जो इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश करे। और आंदोलन का जो लगातार मन से अभिजीत दीप के कहते रहे हैं कि हम अंबेडकर के संविधान से इंसाफ मांग रहे हैं और हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के अहिंसक, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक ऐसा ही देखने को मिला है। तो ये तमाम लोग हैं जिस तरीके से अभी कह के गए हमारे सीनियर सिटीजन थे, क्या लगता है वो सब शांति रखना का बहुत जरूरी है? चलिए आप शांति रखनी बहुत जरूरी है। बगैर शांति के ये चीजें कामयाब नहीं होती है। जब तक हम शांति नहीं रखेंगे तब तक आज कैसे चले। महात्मा गांधी ने भी तो शांति ही रखी थी ना। जी जी। बगैर शांति के नहीं होता। बाकी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हम भी जैसे वो है तो उसी तरीके से हमारी भी एज इतनी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो देखिए, एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से सीनियर हैं ऋचा, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मेरी उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। तो अगर कोई युवा माइक पे उतना प्रखर तरीके से बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं अपने साथी अनिल कपूर से कहूँ कैमरा दिखा दीजिए, तो उन युवाओं की उपस्थिति अगर एक राउंड आप ऐसे करके दिखाएं मुझे दिखाने के बजाय, तो वो युवा बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ उनकी उपस्थिति बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन ऐसे युवा भी हैं जो बातों को बहुत तरीके से, बहुत प्रखर तरीके से भी रखते हैं। उम्मीद करूंगा शायद कोई बच्चा उस तरीके से बात कह पाए। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सर शुभम है और आज मैं हिमाचल से आया हूँ यहाँ पर। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपका भी एक कर्तव्य है जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, है ना जी, कि जो ये
जो ये फेक नैरेटिव्स फैलाने वाले लोग हैं, इनके भी आप खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज कि इसी तरह से मीडिया को काम करना चाहिए। और बाकी ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, लोगों की बात है जो आए हुए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम हिमाचल, राइट, महाराष्ट्र के, अभी मैं महाराष्ट्र के बोर्ड देख रहा था, हर जगह से लोग आए हैं, ऑल ओवर इंडिया, जो चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, तो उनके लिए हम भी खड़े हैं, सब लोग इसीलिए आए हैं। और मैं चाहता हूं कि एक दरख्वास्त मेरी प्रेस से, मीडिया से है कि आप सही का साथ दें, क्योंकि ये फेक नैरेटिव्स फैलाने वाले लोगों से बच के जो आप सिखा रहे हैं लोगों को, है ना, वो ऐसा ही चलता रहे। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट भी पीसफुली चले आगे, क्योंकि बहुत मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि भाई हाँ, ये जो प्रोटेस्ट में बहुत गलत नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पीसफुली हो रहा है। अभी अंदर जाके आए हैं हम। हाँ बिल्कुल, मैं भी वहां सब कई दिन से देख रहे हैं, 20 तारीख से देख रहे हैं, लेकिन सुबह हमने जो दिमाग में ये चीज आती है, क्योंकि हम बतौर मीडिया कई आंदोलन कवर करते हैं, तो मेरे दिमाग में तो ताजा आंदोलन था, वो नोएडा का मजदूरों वाला था। बाद में उसमें पथरा हुआ, फिर कह दिया गया ये पाकिस्तान की साजिश थी, ये सब था। तो लेकिन उन मजदूरों में मैं जब उनके साथ बैठा था तो वो केवल नारेबाजी कर रहे थे। जब दोपहर इतनी हो गई, वो जमीन पे बैठ गए, मुझे वो पानी दे रहे थे, मैंने उनके साथ खाना खाया, तो उनमें से कोई मुझे नहीं लगा जो पुलिस पे पत्थर फेंकेगा। लेकिन अब कौन आता है उनके बीच में, कौन क्या करता है, तो मैं यही सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे झगड़ने के बजाय उन्हें पुलिस के हवाले करें और अपने वॉलंटियर के हवाले करें। प्लस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स के लिए खड़े होने के लिए लोग आए हैं, सिर्फ वो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर सही में आपने सही बात बोली, अगर आपको भी कोई ऐसा दिखता है कि जो खराब करने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे आंदोलन को खराब करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है एक तरह से, तो प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए कि भाई ये है और यहाँ पर ये खराब चीज चल रही है। तो बिल्कुल यस, तो बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं। तो ऋचा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई, जो मैंने देखा, अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, जो उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया था कि उनके पास रिपोर्ट है कि 10,000 लोग आएंगे। लेकिन अब अगर मैं अभी देखूं, तो जब मैं आया था स्टार्ट में तो मुझे 7 से 8,000 लोगों का अंदाजा था, लेकिन यहाँ 10,000 लोग आ चुके हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं 1,000 2,000 का गलती भी हो, लेकिन वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुझे लगता है आने वाले समय में आज से 1-2 घंटे में कुछ झूठी भी हो सकती है। क्योंकि इधर से लगातार आप देखेंगे, अनिल दिखाइए थोड़ा सा, कि देखिए वो लोग जो आ रहे हैं, जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो तो या किनारे पर बैठ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और जो लोग आते हैं उनको पता नहीं होता आगे कहां तक कितनी भीड़ है, तो वो अपनी रास्ता तय करके, उनकी कोशिश होती है मंच तक जाए, देखे कि अभिजीत भूख हड़ताल में बैठे हुए, कौन बैठा हुआ क्या, क्योंकि जो भी आता है वो निश्चित तौर पर लीडर को एक बार देखना चाहता है। लेकिन वहां आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंतर मंतर का वो एरिया था, वहां पे एकदम इतना नजदीक से लोग खड़े हो गए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर जब लोग बाहर से देखते हैं तो फिर वो इन्हीं जो बाहर के आंदोलनकारी इन्हीं के साथ रुक जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अनुमान तो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो है उससे कम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, 20 से 25,000 लोग हैं यहाँ पर कम से कम। और मैं आपके माइक द्वारा अपील करता हूँ, जो लोग घरों में बैठे हैं, बच्चों से, कॉलेज जाने वाले छात्रों से, फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से, आए आप लोग भी यहाँ पर। ये सब हमारे और आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल, तो ये आप देख पा रहे हैं, लोग हर तरह से, हर तबके से लोग आए हैं, और युवा भी हैं, इस तरीके से जो अभिभावक तरह के लोग हैं बच्चों के, वो भी आए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ये कहना साहब कि बच्चों की डिमांड क्या गलत है, और ये मांग क्या रहे हैं, आगे सरकार क्या चाहती है हमसे, ये युवा क्यों सड़क पे घूम रहा है। सब अच्छे घरों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब अपने अपने काम में जाते हैं ना, इन्होंने सब धंधे बंद करके यहाँ बैठा दिया सब। क्यों? आखिर गवर्नमेंट हमसे क्या कह रही है? सरकार अपना एक अलग बात कहती है, जो मैं सुन पाता हूँ, आप भी टीवी चैनल से सुनते होंगे, कि हमने कार्रवाई कर दी, ये SIT बना दी, ये सब कर दिया। और उसके बाद में अभी राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। तो सरकार अपनी जगह पे स्टैंड लिए हुए। राजनाथ सिंह की बात छोड़िए, जो 6 शहीद वहाँ पर पहले शहीद हो गए थे इसमें अटैक में, जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, सिंदूर वाला, उसमें पहले सरकार ने मना कर दिया कि कोई शहीद नहीं हुए। तो उसके बाद आपने पुरस्कार राशि भी उन 6 लोगों के लिए घोषित कर दी। तो ये सरकार चली झूठ के दम पे रही है। ये जितना देश उनका है उससे ज्यादा मेरा भी है। मेरे भी बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शामिल हुए हैं। इनकी तरह नहीं, जनसंघियों की तरह खाकी रंग का कच्चा ढूंढ रहे थे उस समय के अंदर। इनका क्या योगदान है स्वतंत्रता की लड़ाई में? इनकी बात देश की बात है ना, राजनाथ सिंह देश नहीं है। जैसे कि पार्लियामेंट में कहा जाता है ना कि मोदी देश नहीं है, देश हमसे है, उनसे देश नहीं है। बिल्कुल, सत्ताधारी दलों का देश नहीं होता, देश होता है आम लोगों से, उनका होता है। लेकिन सच्चाई जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप जब इस्तीफा मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से और सरकार इस पर अड़ी हुई है, तो एक तरीके से ये
डेडलॉक जैसा हो गया कि भाई ना तो वो पीछे हटने को तैयार हो, आप भी पीछे को हटना नहीं। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जो चीज है, मैंने एक अपने जीवन में देखा, जब मैं छोटा था, मतलब 17-18 साल का, तो अपने छात्र नेताओं का संग जाया करता था। वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसी विधायक और सांसद के खिलाफ बैठा हुआ करते थे। वो सांसद विधायक आके उन्होंने मेरे जो नेता थे उनको जूस पिलाया, खत्म कराया, बोले बेटा उठो, हम तुम्हारी मांगे सुनेंगे। तो वो जो प्रथा है लोकतंत्र में, ये कि बच्चे बैठे उनको आके भी चलो, तो वो कम्युनिकेशन चैनल यहाँ नहीं दिखाई दिया। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, आप किस प्रेस से है मुझे नहीं पता, लेकिन वन इंडिया से हूँ मैं। वन इंडिया से, लेकिन हमारा जो फोर्थ प्लेयर है वो बिल्कुल ही खोखली हो चुकी है। दिखाया ही नहीं जा रहा है उनको बताया नहीं जा रहा। उनको ये जरूर दिखाया जा रहा है कि कुणाल कामरा ने क्या कहा, लेकिन कुणाल कामरा के अलावा यहाँ सोनम जी 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये फोर्थ टर्म बिल्कुल ही हमारा खोखला हो चुका है। तो डेमोक्रेसी नाम की चीज बची नहीं है हमारे देश में। इस सरकार को देश की जनता ने चुन के मैंडेट देके सत्ता में बिठाया है, और इसीलिए जिम्मेदारी दी है कि अगर कल को यहाँ पर कुछ गलत होता है देश में तो आप उसके जवाबदार हैं। जवाबदेही आपकी है, जवाबदेही विभाग की जवाबदेही है। अगर उसी का मंत्री, उसी का नेता ना सामने आकर बात कर रहा है, ना युवा से आकर उसने संपर्क किया। मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा। जनता ढूंढ रही है उनको, वो नजर क्यों नहीं आते? कुर्सी ही है, जनाजा तो नहीं, उधर क्यों नहीं जाते? इस तरह की चीज है। और जो बात भाई साहब ने कही वो मैं थोड़ा सा और खोल के बता दूं। शायद उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट में जब लोग आते हैं तो कई बार ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो कि उनके बाद फिर उसको दिखाते हैं। आपने किसका नाम लिया अभी? कुणाल कामरा का। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और 10 को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जरूरी नहीं कि किसी प्रोटेस्ट में सब एक ही मानसिकता के लोग हों, लेकिन ये जरूरी हो सकता है कि जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस मुद्दे पर सब एक हो। अब उसमें कौन लोग हो सके? उसमें कई बार जेएनयू के यहाँ पर आयशा के लोगों को ढपली बजाते हुए दिखा करके आ गए, तो भाई जेएनयू का वही दल है जो सरकार के खिलाफ काम करता है, उनकी अलग से वीडियो बनाई गई। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो थर्ड जेंडर के थे, उन्होंने भी अपने किसी एक सरकार के कानून के खिलाफ, इसी जंतर मंतर में हमने कवर कहा था, उनकी आवाज थी। मानवीय स्तर पे सबका अधिकार हो सकता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो हम लोगों का एक समाज है वो कई बार थर्ड जेंडर को केवल हास पर उपहास की दृष्टि से ही देखता है। लेकिन उनकी जो प्राकृतिक रूप से उनके साथ जो भी कुछ हुआ और समाज में हम लोग उनके साथ नहीं होते तो वो उसे कैसे झेलते हैं, उनका भी एक तरकीब होती है। उसके साथ साथ बात यह भी हो सकती है, सभी सरदार जी आए, मैं उसमें से क्लिप निकालूं उनकी उमर खालिद वाली बात की, जैसे बहुत लोग उमर खालिद के भी समर्थक हो। शिवेन जी, मुझे लगता है आपके साइड से कुछ नेटवर्क इशू है, कोशिश कीजिए नेटवर्क स्टेबल करने का। लेकिन हमारे दर्शक लगातार सुन रहे हैं, हम लाइव आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, और इस वक्त की जो अपडेट है वो लगभग 10,000 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। प्रोटेस्ट शुरू होने में अभी 40 मिनट लगभग बाकी। प्रोटेस्ट तो वैसे तो 11 बजे कहा गया है संसद मार्च के लिए, लेकिन 9 बजे तक सभी को इकट्ठा होने के लिए भी कह दिया गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.